को इस वीडियो के द्वारा देखने के लिए बहुत खुशी लग रहा है। आज सुबह हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। 1 मिनट सभी लोग सिर झुक के प्रार्थना करके और हम आराधना के अंदर जाएंगे। सभी लोग कान बंद कर लीजिए, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद प्रभु, सुंदर सा दिन देने के लिए धन्यवाद। इस सुंदर सा दिन में आपकी सन्निधि में हमें लेके आने के लिए लाख लाख धन्यवाद प्रभु। इस समय पर आपको देखते हैं प्रभु इस साल में 3 महीने आप हमारे साथ थे। सभी कमी को हटा के, चंगाई देके, विजय देके 3 महीने पार करके एक 4वां महीना में हमें लेके आने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर सा समय आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जिस जगह पर 3 या 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उस जगह पर मैं रहूंगा करके आपने बताई प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस आराधना को स्वीकार कीजिए प्रभु, आपकी ना महिमा हो प्रभु। आपके सन्निधि में प्रभु जो लोग इस वीडियो को देखते हैं इसको चंगाई दीजिए प्रभु, विजय दीजिए प्रभु। आपकी ना महिमा हो, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। तेरी स्तुति
आप जीवन दिए हैं इसलिए धन्यवाद। आपके मार्ग पे हम लोगों को चला रहे हैं इसलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, तेरा लहू बहुत कीमती है। थैंक यू जीसस, तेरा लहू बहुत कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, बोलेंगे हम सब लोग, बड़ा कीमती है, मिलके गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जुदा करते जिसे हम मानते हैं छुटकारा है, क्योंकि उस लहू में जुदा करते जिसे हम मानते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाय यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। थैंक यू, तूने उस लहू को बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा, बोलेंगे मिलके, तेरा लहू बड़ा कीमती। हाय यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाय यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तू कभी हमसे कुछ मांगा है ना कुछ चाहा, आपके कृपा के अनुसार हम सभी लोगों को दान देके, हमारे जीवन को एक दान देके चला रहे हैं इसलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इस आराधन को आप स्वीकार किए हैं इसलिए धन्यवाद। आगे जाके हम लोग यीशु मसीह के बारे में सुनने जा रहे हैं। हमारे हृदय से आप बात कीजिए। जो कुछ भी वचन आज आप बोल रहे हो, जो कुछ भी वचन आपके दास के मुखांतर हम सभी के साथ बात करने वाले हो, उससे पहले हमारे हृदय को आप शुद्धता कीजिए। हमारे साथ आप बात कीजिए। इस पूरा वार हमको बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, सब कुछ दे के, बचा के, सजा के लेके आए हुए इसलिए धन्यवाद। आने वाले हर एक दिन को आपके हाथ में देते हैं यीशु। आप चलाइए, आप चलाइए। हाँ यीशु, हम सभी आपके हाथ में हुए बकरे हैं, आप चलाने वाले हैं, हमको चलाइए। ये सभी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। இந்த காணொளி மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். इस सुबह इस वीडियो में से आप सभी लोगों को देखने के लिए मुझे बहुत खुशी लग रहा है। கர்த்தர் தாமே இந்த ஓய்வு நாளில் நம்ம ஒருமனப்பட்டு ஆராதிக்கும்படியா இந்த நாளை கூட்டிப்படுத்தபடினால கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன்.
प्रभु ने हम सभी लोगों को इस नया दिन प्रभु की महिमा के लिए हमारे जिंदगी में दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। போகிற ஓய்வு நாளிலே கர்த்தர் கிருபையா நமக்கு தந்திருக்கிற அந்த வார்த்தையை ஒரு விஷயம் நினைத்து நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். फिर से दोबारा पिछले रविवार हमें जो प्रभु उस वचन को दिया है, उस वचन को पढ़ के फिर हम प्रभु के वचन में और आगे जाएंगे। ஏசாயா 25ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் வாசித்தோம். यशायाह 25 अध्याय 4 वचन को फिर से दोबारा पढ़ेंगे। கொடூரமானவர்களின் சீரல் மதிலை மோதியடிக்கிற பெருவெள்ளத்தை போல் இருக்கையில் நீர் ஏழைக்கு பலனும் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனும் பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும் வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர். क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए दंड और जब भयानक लोगों का जोका दीवार पर बैठाया और समान होता था, तब तू दर्दों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது நாம் ஏன் என்று கேள்வி கேட்கிறோம். देखिए हमारी जिंदगी में और आत्मिक जिंदगी में बहुत सारा तकलीफ आने से ये क्यों हो रहा है, हम प्रश्न पूछते हैं। ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில உபத்திரங்களும் பாடுகளும் வருகிறது என்று நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம். बहुत बार हम प्रश्न पूछते हैं क्यों मेरे जिंदगी में इतना तरह से तकलीफ आ रहा है, कष्ट आ रहा है करके प्रश्न पूछते हैं। கர்த்தருடைய வசனம் தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது. प्रभु का वचन बहुत ठीक तरह से लिखा गया है। பெருவெள்ளத்தை போல பாடுகள் வரலாம். देखिए बड़ा एक तूफान के जैसे हमारे कष्ट आ सकता है। நம்மள வறட்சியான வாழ்க்கை நம்முடைய பாதையில கடந்து வர முடியும். देखिए संकट के रास्ते में प्रभु हमें लेके जा सकता है। ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலமாய் இருப்பார், நிழலாய் இருக்கிறார். लेकिन फिर भी प्रभु छाया के जैसे प्रभु हमारे साथ निरंतर रहता है। ஏசாயா 43 வாசிக்கிறோம். देखिए यशायाह पुस्तक 43 1 2 3 वचन में पढ़ सकते हैं। நீங்கள் தண்ணீரை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். आप जब इस नदी को पार करते समय मैं आपके साथ रहूंगा। ஆறுகளை கடந்து வந்தால் உண்மையில் புரள் ஓதுவதில்லை. नदी पार करते समय भी वो नदी आपको कुछ नहीं कर सकता है। அக்கினிகள் வழி நடந்தாலும் வேகாது. आग के रास्ते में या आग के मध्य में आप चलते समय भी आपको कुछ नहीं होने वाला। அக்கினி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது. अग्नि ज्वाला सभी आपको कुछ भी नहीं करने நம்முடைய वाला। வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்டதான உபத்திரவங்கள் வரும், ஆனால் கர்த்தர் நம் அடைக்கலமாய் பாதுகாவலாய் நிழலாய் இருக்கிறார். देखिए इस तरह का संकट कष्ट नष्ट आपके जिंदगी में जरूर आएगा, लेकिन प्रभु छाया के जैसे प्रभु आपके साथ जिंदगी तक रहने वाला है। யோவான் 16:33 இப்படியாக சொல்லுகிறது. यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन में इस तरह से लिखा है। இயேசு சொல்லுகிறார், உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. यीशु मसीह हमें यहाँ लिख दिया है और कह दिया कि संसार में आपको उपद्रव रहने वाला है, ஆனால் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். लेकिन फिर भी आप शक्ति से रहो, मैं आपके साथ रहूंगा करके। நம்முடைய போன வார ஓய்வு நாள் நம்ம சிந்தித்தபடி யோனாவுடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான உபத்திரங்களும் பாடுகளும் வந்தது. पिछले रविवार हम योना के बारे में आप सोच रहे थे और हम पढ़ रहे थे कि योना की जिंदगी में बहुत तरह से कष्ट संकट आया था। அவன் கப்பல் பிரயாணத்துல பயங்கரமான பெருகாழி வீசினது, கப்பல் உடைகிற சூழ்நிலை வந்தது, உபத்திரங்கள் வந்தது, எல்லாரும் பயந்து பயணிக்கிற அப்படி ஒரு பயங்கர அனுபவத்தை நம்ம பார்த்தோம். देखिए योना जब उस नाव में प्रयाण करते समय बड़ा सा तूफान आके और नाव डूबने वाला था, वहां से बहुत सारे लोग मरने वाले थे, लेकिन फिर भी प्रभु उसके साथ थे। அந்த யோனாவுடைய கீழ்ப்படியாமை ஒரு புறம், மறுபுறம் கர்த்தருடைய சித்தம் வாழ்க்கையில் எப்படியாவது நிறைவேற வேண்டும் என்கிறதான தேவனுடைய காரியங்கள் ஒரு புறம். एक तरफ प्रभु का चित्त नोवा की जिंदगी में, योना की जिंदगी में पूरा होना है, और एक तरफ प्रभु जो चाहता है उसके जिंदगी में होना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படியாமை வரும் பொழுது தேவன் சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட உபத்திரங்களை பாடுகளை பெருவெள்ளமாய் பெருங்காற்றாய் தேவன் அனுமதிப்பார். बहुत बार हमारे जिंदगी में भी जब हम प्रभु की वचन की विरोध करते समय इस तरह का तूफान कष्ट नष्ट हमारे जिंदगी में आ सकता है। அதற்காக சோர்ந்து போக வேண்டியதில்லை. கர்த்தரை உயர்த்தும்படியாய், கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பும்படியாய், தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாய் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அனுமதிப்பார். उसके वजह से हम चिंता में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें कुछ जिंदगी में कुछ चीज सीखने के लिए और सुधरने के लिए, आत्मिक जिंदगी में बढ़ने के लिए इस तरह का चीज हमारी जिंदगी में आ सकता है। இந்த நாளில் பெருவெள்ளம் வந்து பெருங்காற்று அடித்து
கட்டப்பட்ட வீடு இடிந்து போன ஒரு அனுபவத்தை குறித்து மத்திய சுவிசேஷ புஸ்தகத்துல நம்ம நாளை தியானிக்க போகிறோம். देखिए बड़ा सा तूफान आया, बहुत सारा घर गिर गया है, एक थोड़ा घर गिरने गया, इसे मत्ती की पुस्तक में पढ़ सकते हैं. மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் मत्ती पुस्तक 7वां अध्याय 25வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 25 वचन को पढ़ते समय ஒரு வீடு கட்டப்பட்ட ஒரு வீடு, एक घर बनाया है, அங்க பெருமழை வந்தது, वहां बड़ा सा बारिश आ गया था, வெள்ளம் वந்தது, बड़ा सा तूफान आ गया है, காற்று அடித்தது, वो बहुत बड़ा सा हवा आ गया था, அந்த வீட்டின் மேல் மோதியது. वो तूफान वो घर के ऊपर मार पड़ा था, ஆனாலும் அது விழவில்லை. लेकिन फिर भी वो नहीं गिरा था, அந்த வீடு கண்மலை மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. क्योंकि वो घर बड़ा सा पत्थर के ऊपर घर बनाया था. இன்னொரு வீட்டை 27 வசனத்தில் சொல்கிறது, हम 27 वचन में पढ़ सकते हैं, பெருமழை சொரிந்தது, बड़ा सा बारिश आया था, பெருவெள்ளம் வந்தது, बड़ा सा तूफान भी आया था, காற்று அடித்தது, बड़ा सा तूफान அந்த आने के வீட்டின் बाद மேல் மோதின பொழுது जब वो तूफान वो घर के ऊपर गिरते அந்த समय வீடு விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது. वो घर गिरते ही पूरा बर्बाद हो गया है. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அந்த நாளை நம்ம இந்த காரியத்தை நம்ம யோசிக்கும் பொழுது प्रभु के बच्चे लोग इस सुबह हम इस वचन को सोचते समय 2 வீடுகள் கட்டப்பட்டது. यहाँ हम 2 तरह का घर देख सकते हैं. ஒரே நேரத்துல பெருவெள்ளம் வந்தது, பெருங்காற்று வீசினது. एक ही समय पर बड़ा सा बारिश आके उसके साथ तूफान भी आया था. அந்த ஒரு வீடு விழுந்து அழிந்தது, ஒரு வீடு மாத்திரம் சேதமடையாத இருந்தது. लेकिन एक घर तूफान में गिर गया, सर्वनाश हो गया, लेकिन और एक घर स्थिर से वहीं पर खड़ा था. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானா, इस कहानी को हमारी जिंदगी में थोड़ा सोचने के समय ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி சபைக்கு வருகிற ஆத்துமாக்களாய் நாம் இருந்தாலும், देखिए हम यीशु मसीह के अंदर आने के बाद रक्षण होके बपतिस्म लेके परिशुद्ध आत्मा भरा होके मंदिर आने से भी இந்த வீடு கட்டினது போல நம்முடைய வாழ்க்கை கட்டப்பட்டாலும், इस घर जैसे बनाया है ऐसे हमारा जिंदगी का एक घर बनाने से भी நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட கொந்தளிப்பான நேரங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. बहुत बार हमारे जिंदगी में इस तरह का तूफान या बारिश आ सकता है. அந்த வீடு கட்டின 2 நபர்களை நம்ம தியானிப்போமானா, अभी यहाँ इस कहानी में जो 2 घर बनाए हुए इस व्यक्ति को देखने से ஒன்று போல வீடு கட்டுகிறாங்க. वो दोनों एक ही जैसे घर बनाए हैं. அழகாய் கட்டி முடித்தாங்க. बहुत सुंदर सा घर बना के அழகான பெயிண்ட் எடுத்து முடிச்சாங்க. बहुत सुंदर सा पेंटिंग भी खत्म हो गया. ஜெபம் பண்ணாங்க. वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं. ஊழியக்காரருக்கு அழைத்து வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க. वो शायद पास्टर लोगों को बुला के प्रतिष्ठा भी किए होंगे. வீட்டுக்கு 2 பேர் குடி போனாங்க. दोनों घर के अंदर जाके रहते थे. பார்ப்பது ரொம்ப அழகா இருந்தது. देखने के लिए वो घर बहुत सुंदर सा, அருமையான ஒரு குடும்பம், बहुत सुंदर सा 2 அருமையான परिवार, பிள்ளைகள், बहुत सुंदर सा बच्चे நல்ல थे. திருமணம் வாழ்க்கை நடந்தது. उनका शादी का जिंदगी भी आगे बढ़ रहा பிள்ளைகளை था. பெற்றெடுத்தாங்க. उनके जिंदगी में बच्चों की आशीष ஓ, எவ்வளவு அழகான வீடு, क्या सुंदर, कितना सुंदर सा எவ்வளவு ஆசீர்வாதமான வீடு, कितना आशीष से प्रभु आशीष எவ்வளவு ராசியான வீடு, कितना बहुत सुंदर में दिख रहा எல்லாம் है. மகிழ்ச்சியோடு இருந்தாங்க. उस घर में रहने वाले हर एक सदस्य खुशी से थे. எதிர்பாராத நேரத்துல लेकिन एक दिन ஒரு பயங்கரமான மழை வந்தது, भयंकर बारिश आ गया था. பயங்கரமான காற்று வீசினது. भयंकर एक तूफान भी आ गया था. அந்த வீடு இடிந்து அழிந்தே போனது. ஒரு வீடு, एक घर गिर के सर्वनाश हो गया था. ஆனா ஒரு வீடு மாத்திரம் அப்படியே இருந்தது. लेकिन एक घर वहीं पर उसी जगह पर स्थिर था. காரணம் என்ன? उसका कारण क्या हो सकता है? கல்லில் கட்டப்பட்ட வீடா இருந்தது. क्योंकि वो घर एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर घर बनाया था. நம்முடைய வாழ்க்கையில் अनेक நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. हमारे घर, हमारे जिंदगी में भी इस तरह का एक घटना हो सकता है या आ सकता है. நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய குடும்பம் கண்மலை மேல் கட்டப்பட்ட வீடா இருக்க வேணும். देखिए हमारा जिंदगी, हमारा परिवार यीशु मसीह के ऊपर एक बना हुआ एक परिवार होना चाहिए. இயேசு சொன்னார், நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தையின்படியே கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவனே. यीशु मसीह इस वचन में कह दिए हैं कि जो मैं उस वचन को कह दिया हूं, जो उस वचन के जैसे रहता है, वचन के जैसे पालन करता है, वो मेरे अंदर स्थिर रह सकता அந்த है. வீடு நிலைத்து நின்றது. उस तरह का घर ही स्थिर से हुआ था. நம்முடைய வாழ்க்கையில, हमारे जिंदगी में, நம்முடைய குடும்பம், हमारे परिवार, நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவன் हमारे आत्मिक கர்த்தருடைய जिंदगी வசனத்தின்படி கட்டப்படும் பொழுது प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बढ़ते समय எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் किसी तरह का समस्या हो सकता है. நாம் அசைக்கப்படுவதில்லை. हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है. யோசுவா பக்தன் இப்படியாக சொல்லுகிறார். देखिए योशुआ प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति कैसे कहता है. 25ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 25 अध्याय और 15 वचन में
इस तरह कहता है, நானும் என் வீட்டாரும் போய் எங்கள் கர்த்தரையே சேவிப்போம். मैं और मेरे परिवार प्रभु को ही आराधना करेंगे. நம்முடைய வசதிக்கு ஏற்றபடி அல்ல, हमारा लग्जरी हमारा लाइफ के जैसे नहीं, நம்முடைய மனசு மாமிசம் படி விரும்பினபடி அல்ல, हमारे जैसे मन और सोच कहता है उस तरह का नहीं है. கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி प्रभु की वचन के நம்முடைய अनुसार வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்பம் கட்டப்படுமானால் हमारा जिंदगी हमारा परिवार जब उस वचन के ऊपर रहते समय நம்ம கர்த்தரையே நம்ம ஆராதிப்போமானால், हम अगर प्रभु को ही आराधना करेंगे तो புயல் வந்தாலும் காற்று வீசினாலும் किसी तरह का तूफान आने दो, किसी तरह का बारिश भी आने दो, நம்முடைய குடும்பம் சேதமடைவதில்லை, வசைக்கப்படுவதில்லை. हमारा परिवार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारे परिवार को कुछ हानिकारक नहीं होने वाला है. வேத புத்தகத்துல ஒரு இரண்டு பரிசுத்தவானை பத்தி தியானிக்க போகிறோம். इस पवित्र ग्रंथ में दो परिशुद्ध व्यक्ति को हम அவருடைய देखेंगे. வாழ்க்கையில பெருவெள்ளம் வந்தது, கொடுங்காற்று வீசினது, புயல் வந்தது, வாழ்க்கையில் अनेक பாடுகளை அனுபவித்தாங்க. उनके जिंदगी में बहुत सारा कष्ट, नष्ट, दुखी, संकट में डूब गए थे. இதனுடைய காரணம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கீழ்ப்படியாதபடியினாலே. उसका कारण ये था कि वो लोग प्रभु के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को नहीं கர்த்தருடைய சித்தத்துடைய வாழ்க்கை நிறைவேறும்படியா இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கர்த்தர் அனுமதித்தார். क्योंकि प्रभु चाहते थे कि प्रभु के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को जीने के लिए, उसी के कारण प्रभु ने सब कुछ अपने उनके जिंदगी में आने के लिए छोड़े थे. வேத புத்தகத்துல ஒரு அருமையான குடும்பத்தை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். हम इस पवित्र ग्रंथ में एक सुंदर सा परिवार को देखेंगे. ரூத்துடைய சரித்திரம், निर्गमन का அங்கே அருமையான ஒரு குடும்பத்தை பார்க்கிறோம். नहीं, यहाँ सॉरी सुंदर सा रूत का पुस्तक में सुंदर सा एक परिवार को देख सकते हैं. தேவனுடைய மனுஷன் எலிமெலேக்கு, यह एक प्रभु की एक दास एक एलीमेलेक, அவனுடைய மனைவி நகோமி, उसका पत्नी नहोमी, ரெண்டு அருமையான ஆண் பிள்ளைங்க, एक सुंदर सा दो लड़के लोग. அருமையான குடும்பம். यहाँ सुंदर सा एक परिवार है. அந்த தேசத்துல பஞ்சம் வந்தது. उस देश में बड़ा सा एक खाने की भूखी आया था. அங்க வேதத்துல வாசிக்கிறோம், वहाँ पवित्र ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, பஞ்சம் விளைக்கும்படியா மோவாப் தேசத்துக்கு போகிறாங்க. ये लोग अपने जिंदगी जीने के लिए मोआब के देश में आए थे. யூதேயாவிலே பெத்லெகேம் ஊரில் இருந்த இந்த குடும்பம், यूदया में रहने वाला, बेथलेहम में रहने वाला इस परिवार அந்த பஞ்சம் விளைக்கும்படியா மோவாப் தேசத்துக்கு கடந்து போகிறாங்க. यहाँ अपने जिंदगी बिताने के लिए आगे इस गांव को जा रहे थे. சந்தோஷமா கடந்து போனாங்க. खुशी से गए थे. அவருடைய வாழ்க்கையில பயங்கரமான புயல் காற்று வீசினது. उनके जिंदगी में बड़ा सा एक तूफान आ गया था. அவருடைய வாழ்க்கையில நிறைவெல்லாம் இழந்து போய் குறையுள்ளவர்களாய் தனிமையிலே வேதனையோடு கசந்து போய் பெத்லெகேமுக்கு வருகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம். ये लोग अपने आशीष को पूरी तरह से खोके गरीबी में डूब के उस गांव में देखना होगा, कष्ट में और आगे आने के लिए वो इस गांव में आए थे. நகோமி தன்னுடைய காரியத்தை சொல்லுகிறார். 21 வசனத்துல சொல்லுகிறார். देखिए 21 वचन में देख सकते हैं, नहोमी अपने जिंदगी का कष्ट को बता रही है. நகோமி என்று சொல்லாதீங்க, कृपया मुझे नहोमी करके मत बुलाइए, மாறாள் என்று சொல்லுங்க. मुझे माराल करके बुलाइए. என்னுடைய வாழ்க்கையை கசப்பாய் மாற்றி விட்டார். प्रभु परमेश्वर में मेरे जिंदगी को बहुत कठिनाई को मेरे जिंदगी में दे दिए हैं. நான் நிறைவுள்ளவனாய் கணவனோடு பிள்ளைகளோடு பரிவாரங்களோடு மோவாப் தேசத்துக்கு பஞ்சம் விளைக்கும்படியா மகிழ்ச்சியோடு தான் ஒரு நாள் போனேன். मैंने एक दिन मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ खुशी से आशीष भर के मोआब में देश में जिंदगी बिताने के लिए मैं यहाँ पर आया था. கர்த்தர் என்னை சிறுமப்படுத்தினார். लेकिन प्रभु मुझे कष्ट से मुझे वेदना को बेच दिए थे. என் வாழ்க்கை கசந்து போயிருக்கு. मेरा जिंदगी पूरा बहुत कठिन से भरा है. ஏன் இந்த சம்பவம் நடந்தது? क्यों मेरे जिंदगी में इस तरह का कष्ट आना था? அங்க பெத்லெகேம்ல பஞ்சம் வந்தது உண்மைதான். यहाँ बेथलेहम में कष्ट का एक साल आया था. அந்த நகோமி குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் அந்த பஞ்சம் அல்ல. देखिए ये कष्ट का समय सिर्फ नहोमी की परिवार को नहीं है था. அந்த குடும்பத்தில் தன்னுடைய கணவன் எலிமெலேக் இருக்கிறார், இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. देखिए उस परिवार में एलीमेलेक अपने पति था, उनके दो बालक भी थे. பெத்லெகேம்ல இருந்திருக்க முடியும். बेथलेहम ही वो रह सकते थे. கர்த்தர் அற்புதமாய் நடத்தி இருப்பார். बेथलेहम में रहने तो प्रभु ने ठीक तरह से अद्भुत से अपने जिंदगी को देखभाल कर रहे थे. ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களை நடத்தின கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை நடத்தி இருக்க மாட்டாரா? हजारों परिवार को प्रभु ने आशीष किए थे, क्यों उस परिवार को आशीष नहीं कर पाते थे क्या? ஆனால் எலிமெலேக்கு ஒரு ஒரு காரியம் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது. अनेक விதமான பலகீனங்கள் இருக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். मैं सोचता हूं कि इस परिवार को बहुत सारा एक बलहीनता हो सकता है, इसके कारण उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव को गया. தன்னுடைய மனைவி ரெண்டு பிள்ளை அழைத்துக் கொண்டு
அங்க மோவ தேசத்துல போய் முதலாவது வார்த்தை சொல்லுகிறது சஞ்சரித்தான் என்று சொல்லுகிறது. देखिए अपने पत्नी 2 बालक को लेके उस गांव में रहने के लिए गया था करके पहला वचन लिखा। இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவன் அங்கே இருந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறது. देखिए वहां दूसरा वचन कहता है वहीं पर ही अपने जिंदगी बीतने के लिए निर्णय कर लिए हैं करके बता रहे हैं। அவனுடைய வாழ்க்கையில திருப்தி இல்லாமல் போனது. देखिए उसके जिंदगी में एक तृप्ति नहीं था। மோவாபுக்கு போய் செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான். मोआब में जाके और आशीष से अपनी जिंदगी बिताने के लिए सोच के अपने परिवार को वहां लेके गया था। சரி மோவ தேசத்துக்கு போனானே பஞ்சம் முடிந்த உடனே அவன் உடனே தன்னுடைய பிள்ளைகளை மனைவி அழைத்துக் கொண்டு பெத்லெஹேமுக்கு வந்திருக்க வேண்டும். देखिए मोआब में जब बेथलेहम में कष्ट होने के बाद मोआब से वापस अपने परिवार को लेके बेथलेहम आ सकता था। ஏன் அங்கே இருந்தான்? क्यों उसने वहीं पर रह गया था? சொந்த ஊரை விட்டு சொந்த ஜனங்களை விட்டு சொந்த தேசத்தை விட்டு மோவ தேசத்துல போய் ஏன் தங்கி இருக்க வேண்டும்? क्यों अपने लोगों को छोड़ के गांव को छोड़ के मतलब अपने घर वालों को मेहमान को सभी लोगों को छोड़ के क्यों मोआब में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए? மோவ தேசத்தில் எல்லா காரியங்களும் அவனுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது, அனுகூலமாக இருந்தது. அவன் விரும்பினான் அங்க தங்கி விட்டான். देखिए मोआब में देश ने अपने जो आंखों में देखने वाला और जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारा अच्छी तरह से चीज था, जिंदगी में बहुत अपने इच्छा में था, इसलिए वहीं पर रह गया था। அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்த முதலாவது ஒரு பெரிய புயல், பெருங்காற்று, பெரு வெள்ளம், அவன் மரித்து போகிறான். देखिए मोआब में जाने के बाद उस परिवार को बड़ा सा एक बारिश, बड़ा सा तूफान या कष्ट आया था। अपने सभी पुरुष, अपने बालक लोग, पति मर गए थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जिंदगी में भी தெய்வத்துடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போகும் பொழுது, जब प्रभु की प्रसन्नता से और महिमा से जब दूर जाते समय, ஆசீர்வாதங்களின் நன்மையை லகுவான வாழ்க்கையை தேடி போகும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட புயல்கள் வீசலாம். जब हम इस संसार के आशीष को ढूंढ के हम बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सन्निधि को छोड़ के जाने से हमारी जिंदगी में इस तरह का घटना आ सकता है। यहाँ दूसरा वचन कहता है நெகோமியின் புருஷனாக எலிமெலெக்கு இறந்து போன பிறகு அவனுடைய 2 குமாரர்கள் மாத்திரம் அங்கே இருந்து விட்டார்கள். देखिए नहोमी अपने पति मरने के बाद नहोमी और अपने 2 बच्चे लोग वहीं पर रह गए थे। நகோமி என்ன செய்திருக்க வேண்டிய நாட்களில், देखिए उस समय पर नहोमी क्या करना था? கணவன் இறந்த பிறகு தன்னுடைய 2 ஆண் பிள்ளைகளை கொண்டு தன்னுடைய சொந்த பெத்லெஹேம், சொந்த ஊராகி பெத்லெஹேம் வந்திருக்க வேண்டும். देखिए अपने पति मरने के बाद परिवार के साथ वापस अपने बेथलेहम के गांव को वापस आना चाहिए। அவருடைய வாழ்க்கையில புயல் வீச ஆரம்பித்தது. लेकिन उसके बाद उसके जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान आया था। என்ன காரியம் நடந்தது? देखिए वहां क्या घटना हुआ? 2 ஆண் பிள்ளைகள் தன் விரும்பினபடி அங்க 2 பிள்ளைகளை தெரிந்து கொண்டு திருமணம் பண்ணுகிறாங்க. अपने 2 बालक, 2 पुत्र भी वहां उस गांव में अपने 2 लड़की को चुन के वहीं पर शादी होने के बाद वहीं पर रुक गए। ஒருத்தருடைய பெயர் ஒர்பாள், இன்னொருத்தருடைய பெயர் ரூத். देखिए एक लड़की का नाम रूथ था और एक लड़की का नाम ओरफल था। 10 வருடங்கள் ஜீவிக்கிறாங்க. वो उस जगह पर 10 साल अपने जिंदगी को जीने बिता रहे हैं। இங்க ஒரு பயங்கரமான காரியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். यहाँ एक भयंकर एक सच्चता आप देख सकते हैं। எலிமெலெக்கு நகோமியுடைய குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம்? देखिए नहोमी और एलीमेलेक का परिवार किस तरह का परिवार है? அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்க, वो लोग इस्राएल के लोग हैं। யூதா வம்சத்துல வந்தவங்க. यहाँ यूद के वंश में पैदा हुए। மோசேயுடைய நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. उन लोगों के मूसे का एक न्याय प्रमाण उनके हाथ में दिया गया था। உடன்படிக்கை அறிந்திருக்கிறவர்கள், वो लोग यह सभी तरह का न्याय को देखभाल कर रहे थे। அந்நிய நுகத்துல அவள் சம்பந்தம் கலக்கக்கூடாது என்று நியாயப்பிரமாணம் சொல்லி இருக்கிறது. देखिए उनके न्याय प्रमाण में लिखा था कि तुम दूसरे लोगों से संबंध नहीं रखना है। நியாயப்பிரமாணத்தின்படி மோவாபிய பெண்களை திருமணம் செய்திருக்க கூடாது. देखिए न्याय प्रमाण के अनुसार मोआब के लड़की को वो शादी नहीं करवाना था। ஆனா சத்தியத்தை அறிந்திருந்தோம், लेकिन सच्चता समझने के बाद, इस प्रमाण को देखने के बाद भी தெய்வ பயம் இல்லாதபடி, प्रभु के उनके जिंदगी में डर ही नहीं था। அந்த மோவாப் பெண்களை திருமணம் செய்ய தாயார் அனுமதித்தபடியினாலே अपने मोआब के लड़के को शादी करवाने के लिए अपने माँ ने परमिशन देने के बाद 10 வருடங்கள்ல வாழ்ந்த 2 ஆண் பிள்ளைகள் மரித்து போனாங்க. 10 साल जिंदगी बिताने के बाद अपने 2 बच्चे लोग, बालक लोग भी मर गए। நெகோமி வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புயல் வீசினது. தன்னுடைய நேசித்த 2 ஆண் பிள்ளைகள் மரித்து போனாங்க. नहोमी की जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान आया
अपने प्यारे 2 बालक लोग भी मर गए। அவர் 10 வருடமாய் குடும்பம் வாழ்ந்த நாட்களிலே அந்த குடும்பங்களில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து மோசேயுடைய கட்டளை குறித்து இஸ்ரவேல் தேவனை குறித்து அவர்கள் பேசி இருக்கலாம், அவர்கள் அறிந்திருக்கலாம். देखिए 10 साल शादी होने के बाद भी उस परिवार में रहने वाले हर एक सदस्य मूसे के ग्रंथ में, मूसे के प्रमाण में क्या क्या लिखा है, क्या क्या पालन किए हैं, वो बातें किए होंगे। யூதேயாவை பற்றி பெத்லகேமை குறித்து தன்னுடைய உறவுகளை குறித்து தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை குறித்து குடும்பமாய் யோசித்து ஆலோசித்து அவங்க பேசியிருக்க முடியும்। एक युद्ध के तलांतर में रहने वाले लोग अपने जिंदगी को कैसे बिता रहे थे, उनका हर दिन हर जो काम कैसे करना है, अपने गांव वालों के बारे में इस तरह का बातें किए होंगे। எல்லாத்தையும் அறிந்திருந்து கூட लेकिन सभी तरह का जानकारी होने के बाद भी தன்னுடைய தகப்பன் விரும்பினபடியே அந்த ஆண் பிள்ளைகள் அந்த மோவாபிலே வாசம் பண்ணினாங்க, விரும்பினாங்க, அந்த பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டார்கள்। अपने पिता के बात के अनुसार वहीं पर रह के मोआब के लड़की को भी शादी करके अपने जिंदगी को आगे बिताने के लिए शुरू कर दिए। நகோமி இதை தடுக்கவில்லை, இதை சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை। नहोमी इसको रुका नहीं था और ये माँ अपने ये ग्रंथ के कार्य के चीज को सिखाई। தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்லி அறிந்திருந்து அவளை சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை, தடுக்கவில்லை। அந்த மோவாபிய ஸ்திரீகளை திருமணம் பண்ணி அவளை அனுமதித்தாள்। देखिए अपने माँ इस शादी को नहीं रुकी थी और मूसे की आज्ञा को पालन करने के लिए नहीं सिखा रही थी, इसलिए नहोमी की जिंदगी में इस तरह का बड़ा तूफान आ गया। மகிழ்ச்சியா இருந்த 10 வருடங்கள் 10 साल बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहे थे। குடும்பம், 2 ஆண் பிள்ளைங்க, 2 மருமகள்மார், நகோமி மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்। नहोमी अपने 2 पुत्र के साथ, अपने 2 परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिताई। அழைப்பை உணரவில்லை। अब क्यों यहाँ पर प्रभु हमें लेके वो भूल நான் गई, யார் என்பதை மறந்து போனேன்। मैं कौन हूँ करके सब कुछ भूल गई थी। நான் யூதேயா தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேனே, मैं यूदा के देश में से आया हूँ, நான் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்று मैं சொல்லி, कैसे रहना है भूल गई थी। நான் ஆராதிக்க வேண்டிய தெய்வம் யார் என்று சொல்லி, मैं आराधना करने वाला भगवान कौन है भूल गई थी। அவள் எல்லாவற்றையும் மறந்து போனபடி वो सब कुछ भूल गए, भूलने के அவனுடைய कारण கீழ்ப்படியாமையினாலே देखिए प्रभु के वचन के विरोध करने அவருடைய से வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புயல் காற்று उनकी வீசினது। जिंदगी में बड़ा सा एक तूफान आ गया। அந்த 2 ஆண் பிள்ளைகள் மரித்து अपने போனாங்க। 2 बालक लोग भी मर गए हैं। இப்போ நகோமி சொல்லுகிறார், अब ये नहोमी कह रही है, நான் நிறைவாய் வந்தேன், நான் வெறுமையா இருக்கிறேன்। भाई मैं आशीष से मैं आया, अभी गरीबी में बैठ गया हूँ। என் வாழ்க்கை கசந்து போனது। मेरा जिंदगी बहुत कठिनाई से भर गया है। ஒரு நாள் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது। देखिए एक दिन तीर्मान लेने की एक परिस्थिति आ गया था। வீணி அழிந்து போனது, குடும்பம் சரிந்து போனது, परिवार ही सर्वनाश होने वाला है। ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் இழந்து போனாங்க। अपने घर में रहने वाले सभी पुरुष लोग मर गए हैं। மோவாப் ஸ்திரீ 2 பேர் மாத்திரம் अभी இருக்காங்க। मोआब के स्त्री 2 लोग हैं सिर्फ। அவளுக்கு புத்தி தெளிந்தது। उनके बाद उसको ज्ञान आने पड़ा। யூதேயாவுக்கு பெத்லகேமுக்கு போய் விடலாம் என்று சொல்லி ஒரு நாள் தீர்மானித்தார்। यूदाय में रहने वाले बेथलेहम को हम वापस लौट आएंगे करके तीर्मान लिए थे। அவள் புறப்பட்டு வருகிறார் யூதேயாவுக்கு। वो लोग यूदय को सिद्धता रख करके आए थे। அங்கே நடந்த சம்பவம், वहाँ होने वाले घटना, 2 மருமகள் கூட வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க। अपने 2 वो मोआब के लड़की लोग भी आ रहे हैं, தன்னுடைய மாமியோடு வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க। अपने नहोमी के साथ आ रहे हैं। 2 ஊரை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க, நடுவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறாங்க। अपने गांव को छोड़ के रास्ते में चलते समय அப்பொழுது நகோமி அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், वहाँ नहोमी उनको देख के बता रही है, நீங்க உங்கள் சொந்த ஊருக்கு போய் உங்களை ஒரு சுகமாய் வாழ வேண்டும் என விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அவளை வழி அனுப்புகிறார்। वो 2 लड़की को भी बता रही है, मैं आशीष करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। கூட வர வேண்டாம், நீ வர வேண்டாம்। वो लड़की को दो के बोल रही है, 2 बेटी को तुम मेरे साथ मत आइए, உங்க தாய் வீட்டுக்கு திரும்பி போங்க, अपने माँ के गौर को वापस கர்த்தர் बुलाओ। உங்களுக்கு தயவு செய்வார்। प्रभु आपको दया दिखा देते हैं। ஒரு நகோமி கூட வந்து 2 மருமகள் ஒருவர் தீர்மானம் பண்ணுகிறார்। लेकिन नाहोमी के साथ आने वाले 2 मोआब लड़की, एक लड़की बताई, அவ என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, वो क्या बता रही है देखिए। அவளை முத்தமிட்டால், அவளை சத்தமிட்டு அழுது அவளை பார்த்து नाहोमी को एक चुम्मा दे के जोर से रोके इस तरह कहना शुरू कर दी, கூடவே நாங்க வருகிறோம் என்று சொல்லி அழுது கொண்டு मैं आपके साथ ही आने वाला हूं करके बताना शुरू कर 11 वचனம் சொல்லுங்க, மக்களே நீங்க திரும்பி போங்க। 11 वचन कहता है, बेटी तुम वापस चले जाओ, ஏன் என்னோட வருகிறீங்க? क्यों मेरे साथ आ रहे எந்த हैं? நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது? मेरे वजह से आपको कुछ भी आशीष नहीं मिलने वाला है, ஒரு ஆசீர்வாதம் आपको कोई आशीष नहीं मिलने वाला है। ஆனால் ரூத் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார், लेकिन रूथ
एक बात बता रही है, ஆனா ஓர்பால் என்ன தீர்மானம் लेकिन பண்ணுகிறார்? ओरफल एक तीर्मान ले रही है। देखिए, சத்தம் விட்டு அழுதாள். जोर से पुकारते रोते समय ஓர்பால் தன் மாமியை முத்தமிட்டார். ओरफल अपने माँ को चुम्मा देके அவள் திரும்பி போகிறார். वो वापस अपने माँ के घर को लौट जाती है। அப்புறம் நகோமி சொல்லுகிறார், उस समय पर नहोमी பாருங்க, कहती है, சகோதரி உன்னுடைய ஜனத்திற்கும் देखिए आपके बहन உன்னுடைய தெய்வத்திடம் திரும்பி போய் விட்டாளே. आपके भगवान के पीछे चले गई है। நகோமி தெளிவாய் அறிந்திருந்தார். नहोमी अच्छी तरह से जानती थी உன்னுடைய ஜனம், आपके लोग, உன்னுடைய தேவன் आपके भगवान அவள் திரும்பி போய் விட்டார். और वापस चला गया है। ஆனா ரூத் ஒரு நாள் திரும்ப लेकिन रूत उसी जगह पर तीर्मान ले நகோமியை பார்த்து சொல்லுகிறார், नहोमी देख के बता रही है, நான் திரும்பி போவதை பற்றி ஒன்றும் பேசக்கூடாது. मैं वापस जाने के बारे में आप कृपया कुछ भी मत बताइए। நீங்கள் போகிற இடத்துக்கு நானும் வருவேன். आप कहाँ जाते हैं वहीं मैं भी आता நீ हूँ। தங்குகிற இடத்துல நானும் தங்குவேன். आप जिस जगह पर रहते हैं वही जगह पर मैं भी रहता हूँ। என்னுடைய ஜனம், आपके लोग ही मेरे लोग हैं, என்னுடைய தெய்வம் என்னுடைய आपके தெய்வம். प्रभु ही मेरा प्रभु है। அவள் அந்நிய தெய்வத்தை ஆராதித்து வந்திருந்தாள். वो दूसरी भगवान को आराधना करते के बाद அவள் தீர்மானம் எடுத்தாள், उसने रूत ने तीर्मान ली உங்களுடைய थी, தெய்வம் தான் என்னுடைய தெய்வம். आपके भगवान ही मेरे भगवान உங்களுடைய है, ஜனம் தான் என்னுடைய आपके ஜனம். लोग ही मेरे लोग हैं। பரலோகம் இதை பார்த்தது. परलोक ये सब चीज ஆனா देखा। போவாஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். वहां पर बोवास एक बात करता है, 2ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்துல, दूसरा अध्याय और 12 वचन में पढ़ सकते हैं। 12வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், இஸ்ரவேல் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டின் கீழே அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக. इस्राएल भगवान के छाए के नीचे रहने वाले आपको प्रभु सभी तरह का आशीष से भरा दो। அநேகருடைய வாழ்க்கை, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை நாம் திரும்பி பார்ப்போமானா, हम बहुत सारे जिंदगी में आत्मिक जिंदगी और अपने परिवार के जिंदगी को देखते समय கவலை, கண்ணீர், துக்கம், வேதனை, இழப்புகள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள், கசந்து போன ஒரு வாழ்க்கை, बहुत सारा कष्ट, नष्ट, दुखी, संकट, एक बहुत दुखी से भरा हुआ एक जिंदगी। கர்த்தர் வைத்த ஸ்தலத்திலே இடத்திலே அவர் இருக்க முடியவில்லை. वो लोग प्रभु जो स्थल में रखे थे उस जगह को रहने के लिए पसंद नहीं था। சத்தியத்தை அறிந்து சத்தியத்தை கீழ்ப்படிய மனம் இல்லை. सत्य को समझने के बाद उसके जैसे जीने के लिए उनको मन नहीं था। அந்நிய நுகத்துல சம்பந்தம் கலக்கக்கூடாது தெரிந்திருந்து அந்நிய நுகத்துல சம்பந்தம் கலந்தாங்க. दूसरे लोगों के साथ संबंध नहीं रखना है करके समझने के बाद, मिलने के बाद फिर भी वो लोग समझ में नहीं पाए। தேவன் வைத்த ஸ்தலத்தை விட்டு மோவாப் தேசத்துல போய் தங்கி தாபரித்து விட்டார்கள். देखिए, प्रभु दिया गया बेथलेहम को छोड़ के मोआब में जाके वहां रहना शुरू कर दिया। வாழ்க்கையில பயங்கரமான புயல் காற்று उसके வீசியது. बाद ही उनके जिंदगी में बड़ा सा तूफान आना शुरू कर दिया। தனிமையாய் மாறி போனார். आपने अकेली बन गई थी। நம்முடைய வாழ்க்கையில अनेक நேரங்களில் தேவனுடைய சமூகத்தை இழந்து தூரத்துல போய், बहुत बार हमारे जिंदगी में भी जब प्रभु की सन्निधि में छोड़ के प्रसन्नता चढ़ के बहुत दूर जाते, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடி प्रभु के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं बिताने से நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பெருவெள்ளம், பெருங்காற்று வீசி நம்முடைய வாழ்க்கையில சிதறடிக்கப்பட்டிருந்தாலும், हम जरूर प्रभु की जिंदगी में प्रभु के वचन के विरोध करते समय हमारी जिंदगी में बहुत सारा तूफान आया होगा। நகோமி ஒரு நாள் தீர்மானம் எடுத்தார், लेकिन नहोमी ने एक दिन तीर्मान ली थी, நான் சொந்த ஊருக்கு போவேன். मैं जरूर वापस मेरे गांव को चाहूंगा। இந்த நாட்டில் தீர்மானம் எடுத்தோமானா इस दिन आज सभी लोग आप तीर्मान लेने से கசந்த வாழ்க்கை மதுரமாய் மாறும். हमारा जिंदगी कष्ट का जिंदगी एक बहुत लाभ का जिंदगी होने वाला है। 21 நாளில் தீர்மானம் எடுத்தார். रूत एक दिन तीर्मान ली थी, ஓர்பால் அழுது கொண்டே போய் और फल बहुत से रो के जा रही ஆனா थी, ரூத் தீர்மானம் எடுத்தார், लेकिन रूत ने तीर्मान ली थी, இஸ்ரவேலின் தேவனே தேவன், इस्राएल के भगवान ही मेरे உன்னுடைய भगवान தேவன் है। என்னுடைய தேவன், आपके परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर என்னுடைய है। தேவன் எனக்கு இனிமேல் வேண்டாம். आज से मेरा लोग भगवान मुझे नहीं நீ चाहिए। இருக்கிற இடம் தான் என்னுடைய, आप जिस स्थल में रहता है वो ही मेरा स्थल என்னுடைய है। ஜனம் என்னுடைய ஜனம். आपके लोग ही मेरे लोग நீ हैं। மறிக்கிற இடத்துல நானும் மறிப்பேன். जिस स्थल में आप मरते हैं उस जगह पे मैं நீ भी ஆராதிக்கிற मरूंगा। தேவனை நான் ஆராதிப்பேன். आप आराधना करने वाला भगवान है, मैं आराधना करने वाला हूँ। அவள் வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பப்பட்டது. रूत की जिंदगी प्रभु ने आशीष करके ऊपर लेके आए। ஒரு காரியத்தை மறந்து விடக்கூடாது. एक चीज को हम कभी नहीं भूलना चाहिए, எலிமெலேக்கு சாதாரண மனுஷன் கிடையாது. एलीमेलेक एक साधारण व्यक्ति नहीं அவன் है, பெரிய செல்வந்தன். वो बड़ा सा ऐश्वर्यवान है। 4ஆம் அதிகாரத்துடைய 9வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, देखिए एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय हम 9வது வசனத்தை 9 வாசிக்கும் பொழுது, वचन पढ़ेंगे। அங்கே போவாஸ் மூப்பலை பார்த்து சொல்லுகிறான், देखिए वहां रहने वाला बोवास वहां रहने वाले लोगों को देखिए कह रहा है, எலிமெலேக்கு எல்லாவற்றையும் एलीमेलेक होने उसके जिंदगी में होने वाला हर एक आशीष को கிலியோனுக்கும்
गिलियोन को, மக்லோனுக்கும் मक्लों இருந்த को, எல்லாவற்றையும் वहां रहने वाला हर एक चीज को நகோமியின் கையில் வாங்கி கொண்டார். नहोमी हाथ से सब कुछ ले लिया। நகோமி குடும்பம் சாதாரண குடும்பம் அல்ல. नहोमी के परिवार एक साधारण கர்த்தரால் परिवार, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம். प्रभु से आशीष कर भरा हुआ एक परिवार है। பெரிய பெரிய ஜமீன்தாரா இருந்தார். वो एक बड़ा सा एक लैंडलॉर्ड था। அவர் பெத்லெகேமில் ஆசீர்வாதமாய் வாழ்ந்தார். उसने बेथलेहेम में ही बड़ा सा आशीष से जिंदगी அந்த जिया। பஞ்சவ நெகோமி ஒரு நாள் தீர்மானம் எடுத்தார். नहोमी अंत में तीर्मान ली। ரூத் ஒரு நாள் தீர்மானம் எடுத்தார். रूथ भी एक दिन तीर्मान ली, நான் சொந்த தேசத்துக்கு போவேன். मैं वापस मेरे गांव को என் जाऊंगा, ஆண்டவரை தேடி நான் போவேன். मैं मेरे प्रभु को ढूंढ के मैं जाऊंगा। தன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்தார். अपने आप समर्पित करना शुरू कर அந்த दिया। ரூத்துடைய வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பப்பட்டது. रूथ का जिंदगी के प्रभु आशीष करना शुरू कर दिए हैं। ரூத்தின் மூலமாய் रूथ के मुखांतर இந்த முழு உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. पूरे संसार जगत में रहने वाले हर एक इंसान आशीष में। போவாசுடைய அடைக்கலமாய் போவாசிடம் ஓடி வந்தார். एक बोवास के पास दौड़ के आई थी। அடைக்கலமாய் இயேசுவோட ஓடி வருவார். आज हम सभी लोग यीशु मसीह के पास எல்லா புயல் காற்றில் நம்மை காக்க வல்லமை किसी तरह का तूफान से बारिश से प्रभु हमें बचा सकता है। உபத்திரம் வந்தாலும் कष्ट नष्ट आने से भी தேவனை அடைக்கலமாய் கொண்டு प्रभु ही हमारे परम पिता को சமூகத்தை ஓடி வரும் பொழுது उसके सानिध्य में भाग के आने से குடும்பத்தை கட்டி எழுப்ப அவர் வல்லமை हमारे परिवार को प्रभु आशीष करके ऊपर लेके आने वाला बहुत जरूरी है। கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். और इस समय पर सभी लोग प्रार्थना தகப்பனே करेंगे। நமக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद प्रभु। ஒன்றால் நகோமி தீர்மானம் எடுத்தார். एक दिन नहोमी ने तीर्मान ली थी, நான் சொந்த தேசத்துக்கு போவேன். मैं जरूर मेरे गांव को जाने वाला हूं। மனம் திரும்பினார். मैं अपने मन को बदल ली रूथ और तीर्मान थी। बदलता। रूथ भी एक दिन तीर्मान ली थी, மாமியோடு நான் போவேன். मेरे इस माँ के साथ मेरे मैं सुंदर वापस जनங்கள் जाऊंगा। வேண்டாம்। मेरे लोग मुझे नहीं इनके चाहिए, देवர்கள் வேண்டாம்। मेरे भगवान को मुझे नहीं இஸ்ரவேல் தேவனை அடைக்கலமாய் चाहिए। इस्राएल भगवान ही मेरा भगवान அவர் है। ஏற்றுக்கொண்டார். उसने स्वीकार की थी। குடும்ப வாழ்க்கை கட்டப்பட்டது. उसके बाद अपने जिंदगी को प्रभु देख लिए थे। தகப்பனே நமக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद சமூகத்தில் प्रभु। ஓடி வருகிறோம். आज जो आदमी आपके सन्निधि में भाग के आता है, குடும்பங்களை கட்டி उस எழுப்புகிறார். तरह का सभी परिवार को प्रभु आप आशीष करके ऊपर लेके आइए வசனத்தை प्रभु। ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बिताने के लिए मदद कीजिए प्रभु। கண்மலை மேல் அஸ்திபாரம் போட்ட வீடுகளாக எங்களை மாற்றுங்கப்பா. आपके ऊपर एक भरोसा रख के घर बनाने वाले जैसे எங்கள் हमारे குடும்பங்கள் யோசுவாவை போல சொல்லட்டும். मेरा परिवार एक योशुआ के जैसे बताने दो प्रभु। நாங்களும் என் வீட்டாரும் என்றால் கர்த்தர் இயேசு. मैं और मेरे परिवार प्रभु को ही आराधना करेंगे प्रभु। வசனத்தை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் इस ஜெபிக்கிறோம். वचन को हम समर्पित करके प्रार्थना करते கர்த்தர் हैं। ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु हर एक इंसान को आशीष कर। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. आप सभी लोगों को प्रभु आशीष करो।